नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस दोहे की ससंदर्भ व्याख्या देखने जा रहे हैं। इसमें हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे, इसका संदर्भ, प्रसंग एवं इस पर जो विशेष टिप्पणी होती है सब कुछ विस्तार से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतै मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो सबसे पहले अब देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या फिर दोहे लिख सकते हैं आप। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध या फिर श्रेष्ठ कवि, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि संत कबीरदास जी के मुख से उद्धृत वाणियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित कबीरदास जी का काव्य ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने इनकी वाणियों का संकलन किया गया है। तो इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रसंग पर। तो इस दोहे में किस बारे में बात हो रही है, वही होगा प्रसंग। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने परम तत्व पर आधारित परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम तथा उत्तम साधन जिज्ञासा को माना है। कबीर का ऐसा विश्वास है कि परम तत्व की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जिज्ञासा ही है, बाकी दूसरे आडंबर व्यर्थ हैं। कबीर कहते हैं, अब क्या कहते हैं उसको हम व्याख्या में देखेंगे। तो कबीर कहते हैं कि, यहाँ पे आके हमारा प्रसंग खत्म होगा, इसके बाद व्याख्या में चलते हैं। पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा है वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है हमसे, कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको यानी कि मुझे, कहाँ ढूंढता है, बंदे यानी कि मनुष्य। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ ना ही किसी मस्जिद में, ना तो मैं काबे में हूँ और ना ही काशी में। काबा जो है मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का। मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और मस्जिद मुस्लिमों का। तो यहाँ पर किस प्रकार कबीर बताते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। जो परमात्मा है वो क्या कहना चाह रहा है, वह बताता है कि मुझे कहीं मत ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं किसी देवालय में नहीं हूँ, मैं किसी मस्जिद में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। ठीक है। ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ जो सांसारिक आडंबर है, जो ये यज्ञ है, ना तो इसमें हूँ, ना ही योग बैराग में, और ना ही मैं किसी योग और बैराग में हूँ। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जब परमात्मा जो है ना तो क्रिया कर्म में मिलेगा, ना योग में मिलेगा, ना बैराग में मिलेगा, ना देवालय में मिलेगा, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो कहाँ मिलेगा? जैसा कि इन्होंने पहली पंक्ति में ही बताया कि मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूँ, मैं तेरे पास में हूँ। और आगे देखते हैं, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर तुम खोजी हो, अगर मनुष्य खोजी, अगर वो वास्तव में परमात्मा से मिलना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, अभी प्रसंग में बात हुई थी कि जिज्ञासा, तो वही जिज्ञासा है कि अगर जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है तो वह तुरंत उस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी इसको अगली पंक्ति में परिभाषित करते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, कि अगर आप जो आत्मा है परमात्मा से मिलना ही चाहती है तो तुरंत मिल सकती है। कहीं किसी देवालय जाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है वो आत्मा में ही विद्यमान है, मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है, उसके प्रत्येक सांस में विद्यमान है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये रही इसकी व्याख्या।
विशेष टिप्पणी पर बात करें तो यहाँ पर कबीर ने जो वाह्य आडंबर है, सांसारिक आडंबर है, उसका विरोध किया है तथा निर्गुण ईश्वर जो है, निर्गुण ब्रह्म जो है, उसकी महत्ता को बताया, उसके महत्व को प्रतिपादित किया है एवं परम तत्व की जिज्ञासा पर चर्चा यहाँ पर कबीर ने की है। भाषा की बात करें तो इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार ये रहा इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष टिप्पणी। इसी प्रकार मैंने पहले भी कबीर के कुछ दोहों को बता रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ इस सीरीज के अंदर, जिसमें हम कबीर के, सूर के और ऐसे ही जो भक्तिकालीन कबीर हैं या अन्य कबीर हैं उनकी व्याख्याएं करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।